हम अंग्रेजी भाषी दुनिया में सोचते हैं कि यूके ही एकमात्र देश है जो बिखर रहा है। हालांकि यह सच है, वह बिखर रहा है, लेकिन यूरोप की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यूरोप की हालत यूके से भी बदतर है। इसे देखिए, यह वीडियो देखिए। हाँ, यह मिलान से है। कई घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। देखिए, ये अवैध प्रवासी घूम रहे हैं और स्थानीय लोगों को डरा रहे हैं। ये लोग चाकू और मछेते लेकर घूम रहे हैं। हमने कहा था कि लड़ने की उम्र के पुरुष यूरोप और यूके में उमड़ पड़े हैं। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला। देखिए देखिए, ये नेपल्स है। मैं नेपल्स 2-3 बार जा चुका हूँ। एक बार 2017 में, एक बार 2023 में। हाँ, मैं असल में नेपल्स में ही था जब 7 अक्टूबर वाली घटना हो रही थी। देखिए देखिए, इसकी हालत बहुत बुरा है। ये तो कूड़े का ढेर है। इतिहास में इतना समृद्ध देश को इस हालत में देखना बहुत दुखद है। इस हाल में आ जाना, ये किसने किया? ये किसने किया दोस्तों? मेरा मतलब है, हे भगवान, ये एक तानाशाह के उभरने के लिए एकदम उपयुक्त माहौल है। एक मजबूत आदमी तानाशाह के उभरने के लिए। वे इसकी मांग कर रहे हैं। वे खुद इसे न्योता दे रहे हैं। ये कैसा है? ये कैसे होने दिया जा रहा है? पश्चिमी समाज कितने कमजोर हो गए हैं। शायद पूरी तरह से नहीं। इसे देखो, यह भी इटली है और कुछ इटालियन इन महिलाओं का सामना करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी बुर्का उतारनी चाहिए। इसे देखो। तुम्हें अपना चेहरा खुला रखना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता। नहीं, तुम इतालवी अच्छी तरह समझते हो, दिखाओ कि तुम इटालियानो जानते हो। सक्केतोने ए। देखो, ये लोग इन महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। ये एक मुझे लगता है कि इन व्यक्तियों या महिलाओं को परेशान करने के बजाय आपको उनके पुरुषों या अपने नेताओं या उन वामपंथी वोक पागलों को परेशान करना चाहिए जिन्होंने ये किया है। ये देखिए, कुछ कुछ इस आदमी की तरह। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसका नाम भूल गया हूं। ये कर्ट काज है, यही इसका नाम है। इसे देखिए। फ्रांस में इन कम्युनिस्टों के साथ इसकी बातचीत देखिए। मैं नहीं था। तुम क्या कर रहे हो? मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये एक सार्वजनिक स्थान है और ये एक सार्वजनिक प्रदर्शन है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। नहीं, हम यहाँ एक प्रदर्शन की शूटिंग कर रहे हैं। हेलो, कोई कैमरा नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई कैमरा नहीं। हेलो, फिल्म मत बनाओ, फिल्म मत बनाओ। वो लटक रही है। कोई कैमरा नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई फिल्म नहीं। उसे अपनी भूख हड़ताल जारी रखनी है। इन लोगों को परेशान किया जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, कैमरा। इसे देखो। इसका एक हाथ भी नहीं है, फिर भी ही मैन बनने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, बस बस, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। दूर हटो। कम्युनिस्ट। तानाशाही राज्य पे सवाल मत करो अपनी। ये बहुत कम उम्र का है मिस्टर। नहीं नहीं, पीछे रहो। अलविदा, अलविदा, बंद करो। नहीं, बस वापस जाओ अपने। मैं एलसीए में शामिल हो जाऊंगी। पीछे रहो। अलविदा। फिल्माना बंद करो। टेंट। क्या तुमने हाल ही में खाना खाया है? तुम्हें एक सैंडविच चाहिए। हे भगवान, तुम्हें एक स्निकर्स बार चाहिए। फ्रैंक, तुम्हें स्निकर्स बार चाहिए। मुझे धक्का मत दो। रुको। नहीं, उसने मुझे पहले धक्का दिया। तुम गलत हो। उसने मुझे पहले धक्का दिया। नहीं, उसने मुझे पहले धक्का दिया। कोई बात नहीं, उसने पहले धक्का दिया। आपका स्वागत है, आप काम करें। हम पुलिस के साथ काम नहीं कर रहे हैं। वे फ्रांस में कम्युनिस्ट राज्य चाहते हैं। मुझे पता है। मुझे पता है, वे सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। भाइयों और सब, वे सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। वे सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। सही है, वे सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं और वे बहुत आक्रामक लोग भी हैं। जैसे ही आप उनसे सवाल करना शुरू करते हैं, वे हिंसक हो जाते हैं। मुझे पता है। उसे एक स्निकर्स बार चाहिए। मिस मनरो, ये स्निकर्स खाइए। क्यों? जब आपको भूख लगती है तो आप थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अब ठीक है? बहुत बेहतर। स्निकर्स। फिलिस्तीन का सच। लोग फिलिस्तीन के पीछे क्यों भागते हैं? इसी कारण मुझे फिलिस्तीन पसंद नहीं और इजराइल ज्यादा पसंद है। वे जिसका भी समर्थन करे, आपको उसका उल्टा करना चाहिए। कम्युनिस्टों के असली रंग सामने आ गए जब मैंने उसकी वो बातें रिकॉर्ड करनी शुरू की जिसमें वो हम पर अफ्रीका को उपनिवेश बनाने का आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि अब हमें अपने पापों की कीमत चुकानी होगी। तो उसे ये पसंद नहीं आया। यही उसने ठीक रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले कहा था। नहीं, किसी को भी इसकी कीमत नहीं चुकानी है। मुझे लगता है कि कुरान में लिखा है कि कोई पिता अपने बेटे का बोझ नहीं उठाएगा और ना ही बेटा अपने पिता के पापों का बोझ कयामत के दिन उठाएगा। मुझे लगता है ईसाई धर्म में भी यही है और ये बात समझ में आती है। आप जानते हैं, एक नास्तिक होने के नाते मैं इससे सहमत हो सकता हूँ। खैर, ये देखिए दोस्तों, यही वजह है कि मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता था। तो
कल एंटी फासिस्ट और मुसलमानों ने एक उत्तर अफ्रीकी अपराधी की मौत को लेकर इटली की पुलिस पर हमला कर दिया। तो वे जॉर्ज फ्लॉयड की तरह है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था और जिन्होंने हथकड़ी लगे होने के बावजूद गिरफ्तारी का विरोध किया। तो उसकी मौत गिरफ्तारी का विरोध करने पर हुई। देखिए, यही वजह है कि वामपंथी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि ये कैसे हुआ, किसने होने दिया। यही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। शाबाश इटालियन पुलिस, पुलिस की बर्बरता वापस लाओ। पुलिस की बर्बरता वापस लाओ, मुझे पसंद है, मुझे इसकी कमी महसूस होती है। देखो वो, जानते हो उन्होंने कैसे जवाब दिया? इन फांसीवादियों और कम्युनिस्ट तानाशाहों ने ऐसा जवाब दिया। उन्होंने ऐसा जवाब दिया, ये बोलोगना में हुआ था। इसे देखो, उन्होंने इस कार को आग लगा दी, नुकसान पहुंचाया, तबाही मचाई। यही एक तरीका है जो उन्हें आता है। बस यही एक चीज है, यह उनकी फितरत में है। यही एक तरीका है जो उन्हें आता है। उसे देखो। मैं कहता हूं कि हम उस निर्णायक मोड़ के करीब हैं जहां कानून व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं होगा। आपको संविधान को निलंबित करना पड़ेगा और इन लोगों पर पूरी तरह से फांसीवादी रवैया अपनाना पड़ेगा। आपको उन्हें सड़कों से जहां भी वे हों पकड़ना होगा, पकड़कर वैन के पीछे डालना होगा, फिर से मवेशी ढोने वाले डिब्बे लानी होंगी, मुझे नहीं पता, निर्वासित करना होगा। हम पहले सोचते थे पोलैंड बेहतर है और सच में पोलैंड बहुत अच्छा है। देखिए, ये शांतिपूर्ण पोलैंड है। ये पोलैंड का क्रैश वीडियो है, पॉल का अच्छा वीडियो है। कोई तीसरी दुनिया के लोग तबाही नहीं मचा रहे हैं। कोई प्लास्टिक की थैलियां इधर उधर उड़ती नहीं दिख रही हैं। एक आपसी भरोसे वाला समाज। आप अपना मोबाइल फोन उस मेज पर छोड़ सकते हैं और 5 मिनट बाद वापस आ सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन शायद इतना भी नहीं। इसे देखिए, यह भी पोलैंड है। मैं आपको बस पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। इसे देखिए, यह महिला कह रही है, मैं डरी हुई थी, लेकिन मैं उसे सीधे चेहरे पर मुक्का मारने के लिए तैयार थी। इस आदमी को देखिए। इसमें कोई ऑडियो नहीं है, बस संगीत है। तो मैं असल में ऑडियो चला भी नहीं सकता। वैसे भी इसमें कोई ऑडियो है ही नहीं। इसे देखिए। तो जाहिर है कि उनका आपस में संवाद हुआ था। ये महिला कह रही है, मैं होटल के बाहर अपनी टैक्सी का इंतजार कर रही थी जहां मैं ठहरी हुई थी। उसने मुझे वहां खड़ा देखा और तुरंत मेरी ओर चलने लगा। तुम जानना चाहते हो वो कौन है? उसे देखो, वो पोलिश नहीं लगता। हम उससे और देखेंगे। वह मेरे पास आया और अजनबी भाषा में बोलने लगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ अंग्रेजी जानती हूं, पर वह बुरी मुस्कान के साथ घूरता और इशारे करता रहा अपने और मेरे बीच में। मैं वहां से हट गई, लेकिन वह मुझे कोने तक पीछा करता रहा, मुझे घूरता रहा और ऐसे आवाजें निकालता रहा जैसे मुझे तुम्हें चूमने दो, मुझे तुम्हें चूमने दो। मैंने हाथ हिलाकर उसे जाने के लिए कहा और उसे वहां से चले जाने और दफा हो जाने के लिए बोला। ये वारसो है दोस्तों, देखो उसे, देखो उसे, वो हस्तमैथुन कर रहा है, देखो उसे। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे, यही उसने कहा। और तुम कह रहे हो कि ये सब हमारे दिमाग में है। वामपंथी पहले महिलाओं के अधिकारों की वकालत करते थे, हर बात पर यकीन करते थे। अब उन्हें गैसलाइट कर कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे दिमाग में है, विदेशी पुरुष ठीक है, ये तुम्हारा अवचेतन पक्षपात है। यही वो कहते हैं। हर चीज के लिए उनके पास शब्द है। देखो, एक तीसरी दुनिया का आदमी, शायद गर्भवती भी। वो, इसे देखो, वो अपनी टी शर्ट ऊपर उठा रहा है, अपने लिंग की तरफ इशारा कर रहा है। उसे देखो। बस यही है दोस्तों, यूरोप भी ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। ये किसने किया? ये सब वामपंथियों, कम्युनिस्टों और वोक लोगों ने किया। जब वो समय आएगा जब हम इन विदेशियों और उन लोगों को जो पश्चिम को अपना घर नहीं मानते, बस दिखावे के लिए इसे अपना घर कहते हैं, लेकिन असल में न तो घुलते मिलते हैं और न ही आत्मसात होते हैं,
उन्हें बड़ी संख्या में देश से बाहर निकालेंगे। वे स्थानीय कानून और रीति रिवाजों का सम्मान नहीं करते। जब हम उन्हें देश से बाहर निकालेंगे तो जो लोग यहाँ के मूल निवासी हैं उन्हें देशद्रोह के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एक दिन ऐसा जरूर होगा।